ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ इम्पोज कर दिया है और ये 27 अगस्त 2025 से इफेक्टिव होगा। और उन्होंने ऐसा फ्रस्ट्रेशन में किया है ये बोल कर करके कि रसिया से जो ऑयल वगैरह इंपोर्ट करता है इंडिया उसको बंद कर दे। और उसी के अगेंस्ट में, उस इंपोर्ट के अगेंस्ट में जो ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रहा है हमारा देश, उसी के अगेंस्ट में ट्रंप ऐसा कर रहा है, उसी की फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है ऐसा। जबकि खुद यूएस बहुत सारी मिनरल्स वगैरह हैं वहां से रसिया से इंपोर्ट करता है। और जब इसके बारे में मीडिया ने ट्रंप से पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ऐसे कह कर करके वो डिनाई कर देता है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President. और जब मीडिया ये पूछती है कि रसिया से बहुत सारी कंट्रियां इंपोर्ट कर रही हैं ऑयल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, चाइना भी इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो बोलता है ओके ओके। उसके सवाल के ऊपर मीडिया जो उससे पूछता है। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah. लेकिन इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में हमारे देश के कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, उन्होंने कोई भी ऐसी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक सभा के अंदर उन्होंने बोला है कि हम किसानों के हित में काम करेंगे, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, एडिशनल ड्यूटी लगाई जा रही है, उसको हम झेल लेंगे, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, उसको हम झेल लेंगे। बट ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है यूएस के ऊपर। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जबकि उसकी ट्रंप की ही कंपनी, उसकी फैमिली की एक कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी, बॉम्बे की एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर करके गुड़गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही है। वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट बना रही है। अराउंड वो 5 से 10 करोड़ के फ्लैट हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। बाकी लोगों को, बाकी बिजनेसमैन वगैरह को ट्रंप रोक रहे हैं, जबकि उनकी फैमिली यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर ट्रंप को ऐसा है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है उसकी फैमिली को? उसको बिजनेस यहाँ पर इंडिया के अंदर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उसको कुछ करना ही नहीं चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बार बार ट्रंप अनाउंस किया जा रहा था, बोले जा रहा है, और अभी भी बोलता है कि हमने सीज फायर रोका है। उसी को ले कर करके अगर हमारा देश स्ट्रिक्ट वॉइस उठाता, आवाज़ उठाता, उसको डिनाई कर देता, मना ही कर देता, बोलता आप ट्रंप आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें, तो वो वहीं पे रुक जाता। बट उसको रोका नहीं गया, इसलिए वो बार बार ऐसी स्टेटमेंट वगैरह देता रहता है। और वो तुगलक बना है यूएस का आज की डेट में, और वो ऐसे डिसीजन लेता है, 1 मिनट में उस डिसीजन को भी पलट भी देता है। अगले दिन वो सो के उठेगा, ये नहीं पता होता कि वो क्या डिसीजन लेगा। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी।